स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी जो हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत में जिसकी एक नई विश्वास हो। एक नया भारत में जिसकी एक नई विश्वास हो। जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का। हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का। सब समर्पित हो जिसे, वह लक्ष्य जिसके पास हो। एक नया अभिमान सा अब देश के जन जन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करेंट मैथ नितेश चौधरी यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक का एक और नया वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है क्या कि यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या दे रखा है हमें, 4 आदमी यानी 4 मैन और 6 बॉयज, ठीक है। एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में, ठीक है। तो 4 आदमी का एफिशिएंसी प्लस 6 बॉयज का एफिशिएंसी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त करता है। वही कह रहा है उसी काम को 6 आदमी और 4 लड़के मिलकर उसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। अब क्या कह रहा है कि वही काम यही है, तो ये इक्वल का साइन लगाएंगे। अब कितने है लोग, 6 मैन है और 4 बॉयज है। जब मिलते हैं तो इस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यानी ये वाला काम और ये वाला काम बराबर है, वही सेम काम है। तो हमसे पूछ रहा है 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 5 आदमी 5 मैन और 4 बॉयज मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है 4 मैन और 6 बॉयज का जो एफिशिएंसी मिलकर एक काम को 8 दिन में करता है। उसी काम को 6 आदमी और 4 लड़के का जब क्षमता मिलता है, एफिशिएंसी मिलता है, तो 7 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके आदमी और जो लड़के हैं उसका एफिशिएंसी का रेशियो का एफिशिएंसी का यानी कि क्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा ये हो जाएगा 32 मैन और 8 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बॉयज इक्वल हो जाएगा 6 7 जा 42 मैन और 7 4 जा 28 बॉयज के। अब क्या करेंगे, मैन वाला पार्ट एक साथ लाएंगे और बॉयज वाला पार्ट एक साथ लाएंगे। तो बॉयज वाला बड़ा इधर है तो हम इस 28 बॉयज को इधर लाएंगे तो 48 में से माइनस हो जाएगा यानी बचेगा 20 बॉयज, ठीक है। वैसे ही ये 32 मैन है और इस साइड है 42 मैन, तो इस 32 मैन प्लस में है, इधर लाएंगे तो 42 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 10 मैन, ठीक है। यहाँ से हम अगर कैंसिल करें तो 10 से 20 जो है 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी बॉयज और एक लड़का और एक आदमी का एफिशिएंसी हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है कि एक दिन में लड़का 1 यूनिट काम करता है और बॉयज जो मैन है यानी एक आदमी है वो 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब हमें तो क्या करना है, सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया तो हम क्या करेंगे, किसी इसमें से या इसमें से किसी में इसका वैल्यू पुट करके हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ से अगर निकाले तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक आदमी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 6 आदमी एक दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट, इसका वैल्यू 12 यूनिट है। और एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट, तो 4 लड़का कितना काम करेगा, 4 यूनिट, तो 12 ये और 4 ये 16 हो गया। ये टोटल जो है 6 मैन और 4 बॉयज का एक दिन का एफिशिएंसी हो गया 16। और ऐसे ये 7 दिन काम करते हैं तो 16 गुने 7 यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, 112, 112 यूनिट टोटल काम है। कितना है, 112 यूनिट,
अब इधर से भी अगर हम निकालते तो टोटल वर्क यही आता। ओके, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 5 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक आदमी का एफिशिएंसी है 2, तो 5 आदमी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 10। और 4 लड़के का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक लड़का का एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो 4 का हो जाएगा 4, यानी ये जो टोटल लोग है यहाँ पे जो काम करने वाले वो 14 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है 14 यूनिट काम करते हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि 112 यूनिट काम करने में इन लोगों को कितना टाइम लगेगा। तो एक दिन में ये लोग काम करेंगे 14 यूनिट, टोटल काम है 112 यूनिट, 14 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 यूनिट। ठीक, सॉरी 8 डेज, यानी 8 दिन में 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन बी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 का पूछा गया है ये, कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का, इसमें एक लड़का भी है, हाँ, किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। अच्छा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी जो है एक काम को 3 दिन में पूरा करता है, एक महिला जो है उसी काम को 4 दिन में पूरा करती है, और एक लड़का जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि एक दिन में काम पूरा करने के लिए एक मैन और एक वुमेन को कितना लड़का असिस्ट करेगा, कितना लड़कों का साथ चाहिए ताकि काम एक दिन में समाप्त हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ एलसीएम लेकर। तो एक आदमी 3 दिन में करता है, एक महिला जो है वो 4 दिन में करती है, और एक लड़का जो है 12 दिन में काम करता है। तो टोटल काम हम निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यानी 12 यूनिट काम है। ओके, 12 यूनिट काम है। अब एक आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4, एक महिला का 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3, और एक लड़का का एफिशिएंसी 1 होगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि एक आदमी और एक महिला को कितने लड़के जो है सहायता करेंगे ताकि काम जो है वो एक दिन में समाप्त हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक आदमी, एक मैन और 1 वुमेन एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, और एक महिला जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगी। तो ये सिर्फ दोनों काम कर रहे हैं तो 7 यूनिट काम हो रहा है। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है 5 यूनिट। ठीक है, अब इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा, एक ही दिन में लड़के करेंगे। कितने लड़के करेंगे ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 5 यूनिट काम है। ठीक है, और एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो कितने लड़के एक ही दिन में 5 यूनिट काम कर देगा, 1 से डिवाइड कर देंगे इसको, यानी आंसर आएगा 5। 5 लड़कों की जरूरत पड़ेगी तो काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा, हाँ, जो कि ऑप्शन है ए। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का पूछा गया है। क्या है कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। क्या दे रखा है, 16 पुरुष यानी 16 मैन एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में, यानी 16 मैन का जो ये क्षमता लगता है, तो 8 दिन में वो काम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये इक्वल होगा क्योंकि ये इतना मान लेते हैं हम टोटल काम हुआ। ठीक है, अब यही काम जो है एक साथ 8 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं।
कितने, 8 पुरुष 8 मैन और 9 वुमेन मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी टोटल वर्क इन लोगों का ये है। और दोनों इक्वल होगा क्योंकि सेम काम है। तो हमसे पूछ रहा है 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैन और वुमेन का जो काम का रेशियो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ओके, तो हम कैसे करते हैं, पहले देखिए 10 और 8 दोनों 2 के टेबल में जाता है, ये 5 पे और ये 4 पे, तो इसको काट दिया। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 मैन, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 जा 40 मैन और 9 5 जा 45 वुमेन। ठीक है, सॉरी वुमेन। अब ये 40 मैन है, इसको इस साइड लाएंगे तो 64 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 24 मैन, और ये 45 वुमेन इक्वल में है। मैन वुमेन का रेशियो निकालेंगे, मैन W इस साइड आएगा अपॉन में, और 24 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा, तो ये भी अपॉन में, 45 अपॉन 24। अब देखिए ये सॉल्व होगा, सॉल्व करेंगे तो दोनों जाता है 3 के टेबल में, ये 15 पे और ये 8 पे। ठीक है, यानी मैन जो है एक दिन में 15 यूनिट काम करता है एक मैन, और एक वुमेन एक दिन में 8 यूनिट काम करती है। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो देखिए किधर से हम इस साइड से भी वर्क निकाल सकते हैं, इस साइड से, दोनों साइड से सेम ही आएगा टोटल वर्क। तो ये 16 मैन काम कर रहे हैं और एक दिन में एक मैन 15 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 16 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 240। 16 मैन एक दिन में 240 यूनिट काम करेंगे और 8 दिन में ये काम समाप्त करते हैं। तो 240 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 1920, इतना टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ये काम 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखिए ये काम है, इसको करना है 20 महिलाओं को, तो 20 से डिवाइड कर दिया। अब एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 से, यानी 20 महिलाएं का एक दिन का काम इतना होगा, 20 गुने एक महिला का काम है एक दिन का 8 यूनिट, तो 20 महिला का एक दिन का काम हो जाएगा 20 गुने 8। ठीक है, और टोटल काम है इतना 1920, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 96, और 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, तो आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन ए है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 18 मैन कैन कट अ फील्ड इन 35 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 21 मैन कट द सेम फील्ड। देखिए क्या दे रखा है कि 18 लोग हैं, ठीक है, वह एक खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं। तो यानी टोटल वर्क इन्होंने क्या किया, 18 लोगों को एफिशिएंसी लगा 35 दिनों तक किसी फील्ड को कट करने में, यानी उसमें जो पौधा लगा था उसको काटने में इतना, ये 18 लोगों का एफिशिएंसी 35 दिनों तक, तो टोटल वर्क हो गया ये। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 21 पुरुष 21 मैन उस काम को करता है तो कितने दिन में कर सकता था। तो सेम काम को, उसी काम को करने में 21 लोगों का जो एफिशिएंसी लगेगा तो वो कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये मान लिया कि x दिनों में समाप्त होगा, वर्क सेम है। ओके, अब सॉल्व कर देंगे। देखिए दोनों साइड मल्टीप्लाई में 21 से 35, दोनों 7 के टेबल में जाता है, ये 3 पे और ये 5 पे, और 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 पे, तो क्या आया 6 और 5 आया, 6 × 5 यानी x बराबर हो जाएगा 30 दिन लगेंगे उस काम को करने में, जो कि ऑप्शन बी है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि वो 5 दिन काम करते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि जो बचा हुआ काम है वो 8 दिन में ही पूरा कर दे। तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों के समूह में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। 8 व्यक्ति, ठीक है, 8 व्यक्ति का क्षमता लगता है, तो काम 20 दिन में समाप्त होता है, यानी टोटल काम ये है। ठीक है, 8 मैन। अब कह रहा है कि 8 लोग 5 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, 8 लोग 5 दिनों तक काम करते हैं, तो काम जो है जितना हो गया, अब कह रहा है बचा हुआ काम को कहा जाता है उनसे कि 8 दिनों में ही समाप्त कर दे, वैसा उनसे अनुरोध किया जाता है। तो 8 गुने 5 यानी ये 5 दिनों में उन लोगों ने जितना काम किया वो है। अब बचा हुआ काम को उन लोगों को करना है कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, तो 8 दिन में करना है, तो उनसे पूछ रहा है तो लोग क्या चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए। ज़्यादा लोग चाहिए तो हम मान लेते हैं कि x लोग चाहिए। ठीक है, 8 तो पहले से ही काम कर रहे थे, 8 पहले से ही काम कर रहे तो मान लेते x अभी चाहिए, ताकि 8 दिन में ही पूरा काम समाप्त हो जाए। ओके, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 8, सब में 8 है, देखिए 8 कॉमन है, तो इस 8 से ये दोनों 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो ये 8 कॉमन आता और फिर से ये 8 कैंसिल होता, तब कैंसिल होता। अब बचा क्या, 5 + x बराबर 20, यानी x बराबर हो जाएगा ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x 15 होगा। ठीक है, यानी 15 लोग लगेंगे। ठीक है, तब वो बचा हुआ काम 8 दिन में समाप्त होगा। अब 15 लोग लगेंगे तो, लेकिन 8 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, 8 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, तो 8 को माइनस कर देंगे, यानी 7 और लोगों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि काम अगले 8 दिन में समाप्त हो जाए, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18% वर्किंग 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many days are required to 25% to complete 5 units of work 6 hours a day? क्या दे रखा है कि 18 लोग, ठीक है, 18 लोग 8 घंटे काम करते हैं 10 दिनों तक, 10 दिनों तक, तो 3 यूनिट काम कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, 3 यूनिट काम कंप्लीट कर पाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 25 लोग 5 यूनिट काम कंप्लीट करने को करना है, 25 लोगों को 5 यूनिट काम कंप्लीट करना है और डेली वे लोग 6-6 घंटे काम करते हैं, तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, 18 लोग 8 घंटे 10 दिनों तक काम करते हैं। इसका मतलब है कि 18 लोगों का एफिशिएंसी लगता है डेली 8 घंटे 10 दिनों तक, तो 3 यूनिट काम हो पाता है। तो हम 5 यूनिट का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 यूनिट का निकालेंगे तो 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, यानी 18 × 8 × 10, ये 3 यूनिट का वैल्यू है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा, लेकिन हमें चाहिए 5 यूनिट का, तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट का वैल्यू ये आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 18, 3 से 18 कितने पे जाएगा, 6 पे। ठीक है, तो ये 5 यूनिट काम है। अब इस 5 यूनिट काम को कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 25 व्यक्ति करेंगे डेली 6 घंटा काम करके, तो कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो देखिए 25 व्यक्ति का एफिशिएंसी लगेगा, ठीक है,
25 व्यक्ति का क्षमता लगेगा और डेली ये लोग 6 घंटा काम करेंगे। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम नहीं दिया है, वो हम मान लेते हैं एक्स है। ओके, और यहाँ पे इसको ये आ जाएगा 6 × 8 × 10 × 5। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे यहाँ से, यही आंसर आ जाएगा हमारा। 6 से 6 कैंसल, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 पे, और 5 से फिर 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो इधर सिर्फ x बचा और इधर बचा 8 × 2 यानी 16। 16 दिन में 25 लोग मिलकर डेली 6 घंटे काम करके काम को कितने 5 यूनिट काम को कंप्लीट कर देंगे। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ 35 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, देन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। क्या कह रहा है कि 35 लोग एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, यानी 35 लोगों का जो क्षमता लगता है, एफिशिएंसी लगता है, तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 6 दिन में। यानी टोटल काम हो जाएगा 35 × 6, ये टोटल काम है। ठीक है, अब कह रहा है कि यही काम, सेम काम यानी इक्वल का साइन दे देंगे हम, 7 आदमी करता है तो उसका आधा हिस्सा कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो इसका आधा हिस्सा हमें समाप्त करना है, तो क्या करेंगे इसमें, इसका आधा करने के लिए आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, और ये बराबर होगा 7 आदमी का एफिशिएंसी लग रहा है जो दिया है हमें, और टाइम नहीं दिया है, तो टाइम हम निकालेंगे यहाँ से, x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई में, इधर आता डिवाइड में, डायरेक्ट काट रहा हूँ मैं, 5 पे आएगा। ठीक है, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 पे आएगा, यानी 3 × 5 = 15, यानी x जो है टाइम इन लोगों को कितना लगेगा, 15 दिन, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दिन में 8 घंटा काम करने वाले 24 व्यक्ति एक काम को 2 इकाई यानी 2 यूनिट को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य के 4 इकाई को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है यदि वे 16 दिनों के लिए 6 घंटा काम करते हैं। क्या दे रखा है कि 8 घंटा 24 व्यक्ति यानी 24 व्यक्ति का क्षमता लग रहा है, 24 व्यक्ति का एफिशिएंसी लग रहा है, तो 8 घंटा ये लोग डेली काम करते हैं, 10 दिनों तक करते हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट काम समाप्त हो पाता है, कितना, 2 यूनिट काम हो पाता है, यानी इतना जो है, इतना बराबर 2 यूनिट है। अब कह रहा है 4 यूनिट काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, 4 यूनिट पूरा काम करने के लिए 16 दिन में करने के लिए और 6 घंटा डेली काम करेगा तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले ये देखिए, 2 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो हम 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 से अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये 1 यूनिट का वैल्यू होगा, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 यूनिट का वैल्यू, यानी 8 × 24 × 10 डिवाइड 2, 1 यूनिट का वैल्यू, और फिर मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 4 यूनिट का वैल्यू। इससे हम इसको काटेंगे, 2 पे आएगा, ये है 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट वर्क। ओके, अब कह रहा है इसको कर कितने लोग रहा है, कंप्लीट होना चाहिए 16 दिन में, कितना, 16 दिन में 6 घंटा काम करेगा, 16 दिन तक 6 घंटा काम करेगा, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने लोगों की एफिशिएंसी लगेगी ताकि ये पूरा काम समाप्त हो जाए। तो ये पूरा काम बराबर हो गया इतने के, लिख देंगे 8 × 2 24 × 10 × 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 16 को काट सकते हैं हम 2 पे, 2 से 2 से सॉरी ये 2 कैंसिल, ये नहीं होगा। अब ये है 6 से 24 कटेगा, 4 पे
अब क्या बचा, तो x बराबर आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा 4 और 10, 4 गुने 10 यानी 40 मजदूर काम करेंगे, 40 व्यक्ति काम करेंगे, तो 4 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा 16 दिनों में, जब ये 6 घंटा डेली काम करेंगे।